नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप मिटा सका था, ना आज मिटा पाया है, ना कभी भविष्य में मिटा पाएगा। क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं आपकी उम्मीदों, आपकी आकांक्षाओं, आपके सपनों और आपकी जिज्ञासाओं को पूरी करने के लिए, जो कि अब निकट भविष्य में जो है पूरी होने वाली है। कई लोग बुरी तरीके से खिसियाए हुए हैं, कई लोगों जो कोल्ड कोल्ड मालिक हैं वो जो है हतोत्साहित हैं, और वो जो है एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जो उन्होंने शुरुआत से रचे थे। ऐसे में उन लोगों की पीड़ा जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है देख सकते हैं। किसान साथियों, आलू में जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हमने आप लोगों को शुरुआत से बताई थी, वही आप लोगों को जमीन पर, धरातल पर देखने को मिली। अब जब आप लोग इस बात के प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं, तो हमें प्रमाण पत्र किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। और किसान साथियों, वो लोग जो है प्रमाण पत्र भी अपने आप दे रहे हैं। बस आप जो है इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, हमने आपको ये कहा आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तो वो कोल्ड मालिक भी इस बात को जो है अपनी वीडियो में स्वीकार कर रहे हैं कि भाई 1500-1600 रुपए की कट्टे के दाम जो है आगरा में खूब आलू बिके। हमने आप लोगों को ये बताया 800-1000 रुपए प्रति कट्टा खेतों से बिकेंगे। कोई बात नहीं है, कोल्ड मालिक महोदय फिर दोबारा से इस बात को स्वीकार किए कि हाँ भाई, खंदौली जाके भी एक वीडियो बनाई और बताया कि भाई 800-1000 रुपए प्रति कट्टा जो है खंदौली में सौदे हो रहे हैं। हमने आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताया कि जो है कोल्ड के गेट 1200 से खुलेंगे, तो कोल्ड मालिक महोदय ने अपने ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताया कि खंदौली में 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा से कोल्ड के गेट खुलेंगे। मोहर संग की संग लगाई। हमने आप लोगों को गुजरात की भी स्थिति बताई, बंगाल की भी स्थिति बताई और जो उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बताई, और निचोड़ निकाल कर आप लोगों के समक्ष रखा कि इस बार पैदावार में जबरदस्त गिरावट है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज कम जो है लोड होंगे, और आप लोगों को आलू के अच्छे भाव जो है साल के अंत तक जो है आप लोगों को मिलेंगे। ये आप लोगों ने देखा। अक्टूबर समाप्त होने को है और आलू के भाव उसी स्थिति में है, किसी में 1300 तो किसी में 1450 प्रति 50 केजी, यानी हमारे यहाँ कट्टे के रेट हैं तो वो इस रेट पर चल रहे हैं। अब हालात, परिस्थितियां और स्थितियां अब बिल्कुल आपके सापेक्ष होती जा रही हैं, आपके अनुकूल होती जा रही हैं। और जो आप लोगों ने सोचा, जो आप लोगों ने अपने अंदर सपने पाले हुए थे कि हमें इस रेट पर आलू बेचना है, और उस रेट पर अब जो है आलू बिकने की संभावनाएं जो है स्पष्ट रूप से बलवती हो गई हैं। अब चाहे वो कोल्ड मालिक हो या जो है झोला छाप डॉक्टर हो, अब बौखलाहट तो भैया आएगी आएगी, क्योंकि ये लोग भी तो उसी में शामिल रहे थे ना। अब मुझे कह पाने की जो है संभावना मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि मैंने जो कहा वो मैंने आप लोगों के लिए करके दिखा दिया। और इसमें भी कई किसान जो है, देखो उम्मीदें सबकी होती हैं, मैं किसी से लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, तो ये तो मेरी मूर्खता होगी ना। कई पागल मुझसे टकराते हैं, जैसे एक कोल्ड मालिक यूट्यूबर जो है रोजाना टकराता है। अब क्या मैं उससे जाके लड़ूं या जो है उससे जो है मुंह चोदी करूं? क्योंकि जो राक्षस है वो तो राक्षस रहेगा, उसमें तो बदलाव आने का नहीं है। क्योंकि जो आदमी थूक कर चाटने लग जाए, तो फिर आप उससे कल्पना मत कीजिए कि वो सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने जो कहा वो आप लोगों ने देखा। मैंने तो लठ गाड़ के कहा था 1500-1600 बिकेगा, आपने देखा, आपने बेचा भी। मैंने कहा 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तो ये जो कोल्ड मालिक है ना और जो डॉक्टर साहब हैं, दोनों ने ही स्वीकार किया कि हाँ भाई, गुजरात में 2000 रुपए प्रति कट्टा जो है आलू बिक रहा है। तो बताइए, मैं तो भाई अपने जो किया वो जो है आप लोगों के लिए स्पष्ट रूप से सामने आ गया। मेरी कमी आप बता दो भाई, तुम्हारी ये कमी है। मैंने सिर्फ 2000 रुपए प्रति कट्टा की कही थी, वो जो है पूरा हुआ, और कोल्ड मालिक महोदय ने भी यही बता दिया कि भाई गुजरात में बिक रहे हैं कोलंबो आलू, और जो है इधर जो है डॉक्टर साहब ने बता दिया। कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा वो पूरी हो गई। अब बात आती है किसान साथियों आप लोगों को भड़काने की। भड़काने के लिए तो कोल्ड मालिक तो भड़काएंगे, क्योंकि उन्हें अपना कोल्ड खाली करना है। लेकिन जब बात आती है किसान हित की कि भाई मैं किसान हितैषी हूं,
एक और तो आपने कम पैदावार बताई, कोल्ड कम भरे जाएंगे, निकासी सुपरफास्ट बताई और हर वीडियो में तेजी बताई। अब ऐसा अक्टूबर में क्या हो गया कि पंजाब से जो आप मेले में गए थे वहां से लौटने के बाद में आप लोगों ने क्या मेला में से इतना आलू बल्लाई के उत्तर प्रदेश के कोल्डों में ठसाठस भर दिया? बताओ, हद होती है यार। क्या आलू बहुत है कोल्ड में, ये है वो है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप कोल्ड मालिक हो, लेकिन इतना याद रखो, जब आप किसान हित की बात कर रहे हो तो किसान हित में कोल्ड का जो वो होता है ना टाइम टेबल, वो 15 मार्च से लेकर 30 नवंबर के बीच में निर्धारित होता है। तो आपको किसानों के लिए, जो कोल्ड मालिक जो अंधेरगिर्दी कर रहे हैं, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो, तो कम से कम किसानों के अंदर घबराहट ना पैदा करके उन्हें यह बताया जाए कि भैया 30 नवंबर तक तुम्हारे कोल्ड चलेंगे और 15 दिसंबर तक योगी सरकार ने टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया है। आप जो है एक और तो आप जो है धीरे धीरे आलू निकालो, हर रेट लो, इस बात का जो है गुणगान करते हो। दूसरी तरफ किसानों से धमकाते हो, उनको डराते हो, उनको भयभीत करते हो कि आलू निकालो, कुछ कोल्डों में जो है आलू बहुत कम रह गया है, 10,000 रह गया, वो रह गया। अब किसान साथियों, ये दो गोली बात है। इन कोल्ड मालिक महोदय को और डॉक्टर साहब को दोनों को ये सोचना चाहिए कि हम जो है दोगुली बातें क्यों करते हैं। एक और तो हम कोल्डों में ज्यादा आलू बता रहे हैं कि आलू बहुत ज्यादा है, दूसरी ओर जो है हम अपनी वीडियो के माध्यम से यही स्वीकार कर रहे हैं कि कोल्ड में आलू जो है बहुत कम बचा है, कोल्ड स्टोरेज जो है खाली हो गए। यानी कि आज आप देख लीजिए अधिकांश कोल्ड जो है अक्टूबर 31 तक चलते हैं। ये बात दोनों दोनों ने ही स्वीकार अपनी वीडियो में कर ली है। तो बताइए ये दोगुली बात हुई कि नहीं हुई? एक तरफ आलू कोल्ड में ज्यादा है और दूसरी तरफ कोल्ड खाली हो गए। या तो एक ही बात कर लो कि कोल्ड में आलू ज्यादा है, या फिर जो है एक बात पे ही आ जाओ कि कोल्ड खाली हो रहे हैं। तो इस पे पुष्टि तो हो। अब ये तो किसानों को घुमाने वाली बात हो गई कि फलाना हो ये, फलाना हो ये। अरे आप, मुझसे आप लोगों की ज्वेलसी है ना, तो आप दोनों दंगल में आ जाओ और वहां पर हम दोनों, आप दोनों से अकेला बंदा खुद लड़ेगा और या एक एक करके आ जाओ। ये छीटा कसी, ये अब टिप्पणियां करना जो है ना, ये जो है शोभा नहीं देता है। अगर किसान का आलू अगर कुछ 400 या 500 रुपए प्रति कट्टा तेज बिक जाए तो हमें वो प्रयास करने चाहिए। अब हम तो प्रयास कर रहे हैं कि भैया किसानों को तेज रेट मिल जाए, और तुम किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हो। पहले शुरुआत घबराहट से वो होती है और भाई आलू ज्यादा है, और बीच में जाके जो है फिर बोल रहे हैं भाई कोल्ड जो है बहुत खाली हो गए। तो ये दोगली बातें मत कीजिए, बस हमारा कहना यह है। और लड़ाई लड़नी है तो दंगल में आओ, यूट्यूब पे थोड़ी नहीं लड़ी जाती है। या फिर जो है रामबाग चौराहे पे आ जाओ, होने दो बहनचोद माचो, क्या जाता है, मालूम तो पड़े दुनिया को। अब यहाँ पर बैठ के हम तो यूट्यूब पे जो है छीटाकसी करते रहे तो इससे किसानों का सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए कि जो आप ये बात तो स्वीकार कर गए कि मैं कोल्ड मालिक हूं, तो आपका जो भगत बना हुआ चश्मा था वो तो अब किसानों के सामने उतर गया। अब जो है जो मानसिकता है ना किसान विरोधी, वो भी किसान जो है रोजाना देख रहे हैं कि आखिर तुम दोनों लोगों को हो क्या गया है। कि एक तरफ जो है तुम जो है किसानों को आलू जल्दी से जल्दी बिकवाना चाह रहे हो और दूसरी तरफ जो है कोल्ड खाली बता रहे हो। रोजाना किसान यही उसी दुविधा में, क्यों किसानों को तुम दुविधा में डाल रहे हो? यार हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया और उस पर आप लोगों ने मौन लगा दी, हमारी बात खत्म हो गई। अब चाहे आप जो है किसानों को कल मरवाओ या आज मरवाओ, लेकिन हम किसानों के लिए आजीवन खड़े रहेंगे। हम ये दोगुली बातें नहीं करते, हम सिर्फ एक बात करते हैं कि भाई ये होगा। अब किसान साथियों इसी से आप समझ लीजिए, मैं ज्यादा टिप्पणियां नहीं करूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे कुल में जन्म ले चुके हैं जो कि पूजनीय है, और इनके कारनामे जो हैं दानवों जैसे हैं, यानी राक्षसों जैसे हैं। क्योंकि जो अच्छे कुल में जन्म लेता है ना तो उसके आचरण भी अच्छे होते हैं, जो ऐसे कुल में जन्म ले लेते हैं। अब इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि कोई जो है सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है हमें यूट्यूब पर जो है माँ बहन तक की गाली दे रहा है, तो हम क्यों आगे बढ़े, यहीं पे वो करें। लेकिन इन लोगों को क्या है, क्योंकि ये कुल तो जरूर है लेकिन राक्षस है ना, तो राक्षसों को तो गालियां दो, शराब पिलाओ या कुछ भी कराओ। अब किसान साथियों ये दूसरों को जो है उपाधि देते फिरते हैं, दोनों के भाई ये है ये है। ये खुद अपनी तरफ देखें कि घोड़े की लीद है या गधे की लीद है जो मुंह में डाले हुए वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा जो है। अब इनसे आप जो है खुद ही सवाल जवाब कीजिए कि भाई तुम तो कोल्ड मालिक हो। और फिर किसान साथी चले कोल्ड मालिकों कोई बात नहीं है, कोल्ड मालिकों का तो किसान विरोधी चेहरा यही रहता है। एक तरफ मीठी बातें, एक तरफ जो है आप लोगों के अंदर घबराहट, एक तरफ
3 दिन जो है व्यापारियों की बातें होती हैं, 2 दिन कोल्ड मालिकों की, तो 2 दिन जो है किसी और की, और 1 दिन घपड़चोद हो जाती है। ये इनकी पेशा, इन कोल्ड मालिकों का शुरुआत से रहा है, ये आज की बात नहीं है। खैर किसान साथियों, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। हम तो यही कहेंगे कि भाई कम से कम अगर किसानों को तेजी मिल रही है और मिल रही है तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? अब देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। ये लोग जो है, मैं स्टॉकिस्ट हैं या जो है कोल्ड मालिक हैं, मेरे यहाँ पर खंदौली सादाबाद में किसान साथियों ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसे हम जो है जब कोल्ड मालिक की या डॉक्टर साहब की वीडियो देखते हैं ना, तो हमेशा ये लगता है कि भाई कोल्ड में जो है आलू बहुत कम रह गया है और 10-5 हजार कट्टे जो है किसानों के रह गए और वो जो है जल्दी से निकाल लें, और जो है मतलब किसान इस समय पर जो है क्या ये यूट्यूबर जो है किसानों के अंदर एक सपने पैदा कर रहे हैं, एक जो है वो कर रहे हैं, उनको दाम नहीं लेने दे रहे हैं, और ये वो है। और इसमें होता क्या है किसान साथियों, दरअसल ऐसे इन दोनों की वजह से जो है व्यापारियों को और कोल्ड मालिकों को एक बहुत बड़ा जो है सहयोग मिल जाता है। आज इन दोनों की वीडियो क्यों ज्यादा देखी जा रही है? क्योंकि वो कोल्ड मालिक और व्यापारी देख रहे हैं, क्योंकि उनसे उनसे उन वीडियो को शेयर करके किसानों के अंदर जो घबराहट पैदा की जा रही है, ताकि किसान जिसके पास में देखो भाई उसे कोल्ड खाली करना है या जो है माल खरीदना है, क्योंकि आधे से ज्यादा कोल्ड मालिक और व्यापारी इस समय पर सस्ते में आलू लेने की फिराक में घूम रहे हैं। क्यों लेने की फिराक में घूम रहे हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा ना, क्योंकि मध्य प्रदेश जो कि साउथ में कच्चे आलू की सबसे ज्यादा आपूर्ति करता था दिसंबर 10 तारीख से, वहां पर इस समय पर वो स्थिति बन गई है कि जर्मिनेशन तो छोड़ दीजिए, बीज सड़ रहा है खेतों में और जो है किसानों को जो है जुताई करनी पड़ रही है। अब किसानों की वेदना से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनकी टिप्पणियां अक्सर या तो मेरे इर्द गिर्द घूमेंगी या विकास गौड़ के इर्द गिर्द घूमेंगी। क्यों? क्योंकि देखो, हम दो ही इस समय पर या दो एक आध और हो तो वही प्रयास कर रहे हैं कि भैया कोल्ड में आलू कम रह गए और किसान की जो उम्मीदें हैं, किसानों की जो सपने हैं, वो जो है अब जो है पूरे हो जाएंगे। अब इन उम्मीदों को और किसानों की जो हौसला अफजाई हम लोगों द्वारा जो की जा रही है, उनसे ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। हमारे यहाँ पर कोल्ड मालिक जिनके पास में 10,000 15,000 कट्टे रह गए किसानों के, वो लोग किसानों के अंदर इस वीडियो को शेयर करवा के उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीद के स्टॉक कर रहे हैं। अब किसान साथियों देखो, मैंने कई कोल्डों का दौरा किया, वहां पर सिर्फ कोल्ड मालिक ने ये कहा है, सोनू तुम भी कोल्ड मालिक जैसी बातें करो, तुम भी जो है झोला छाप की तरह बात करो। मैंने इससे क्या फायदा होगा कि इससे जो हमें सस्ती दरों पे आलू मिल जाएगा। अरे मैंने जूता दिख रहा है, तो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के उन पर फोन घुमा दिया कि वो हमें जूता दिखा के गया हुआ है। तो हमारे जनप्रतिनिधि तो किसान हितैषी हैं और किसान भी हैं, तो उन्होंने कहा सही दिखा के गया हुआ है। रह गए का कचू माजने इन लोगों के ना रहे। ऐसे लोगों की धूर्तता पने की बातों से ही किसानों का नुकसान जो है होता है। ये लोग किसान साथी इस समय पर आप लोगों से चाहे 1000 खरीद रहे हो या 1200 खरीद रहे हो या 1300 खरीद रहे हो, खरीद के जो टेम्परेचर बना हुआ चैम्बर है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं आलू को। या यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जैसे मेरा एक खंदौली क्षेत्र है और खंदौली क्षेत्र में लगभग 80% कोल्ड स्टोरेज 2 लाख की क्षमता वाले हैं। इन कोल्ड स्टोरेज वालों ने मिलकर 2 कोल्ड ऐसे संरक्षित कर लिए हैं कि वहां पर कोल्ड मालिक का भी आलू है, व्यापारी का आलू है। तो ऐसे में अपने कोल्डों से छटाई करवा के जो किसानों से आलू खरीद रहे हैं सस्ती दरों पर, उससे छटाई करवा के रिपैकिंग करा के मंडियों में न भेजकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि एक कोल्ड से दूसरे कोल्ड में पलटी जो है कोल्ड मालिकों द्वारा कराई जा रही है। इधर जो हल्के माल हैं वो जो है जयपुर की मंडी में पेले जा रहे हैं और जो है कानपुर की मंडी में पेले जा रहे हैं, जिससे वहां पर स्थितियां रोजाना जो है गड़बड़ हो रही हैं। और उसका ये जो है कोल्ड मालिक यूट्यूबर भरपूर जो है फायदा उठा रहा है किसानों के अंदर घबराहट पैदा करने में। ये इन लोगों की धूर्तता, इन लोगों की मक्कारेपन की जो है सीमाएं होती हैं। अब आप इसी से समझ लिया किसान साथियों, जो चीज आप लोगों को बतानी जानी चाहिए जिससे आप लोगों का फायदा हो, वो नहीं है। आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर दो, आप लोगों के अंदर भय पैदा कर दो, दोगली बातें कर दो, जिससे जो है आप जो है चारों तरफ घूम जाएं और जो है कोल्ड मालिकों का फायदा हो जाए। अब किसान साथियों, आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूं कि इस समय पर जो स्थितियां हैं ना, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, वो तेजी की तरफ जा रही हैं। और क्योंकि ये जो है कोल्ड मालिक है, व्यापारियों के लिए काम करता है और सबके अपने अपने फंडे हैं।
तो पैसा भी कमाना है। तो इस उद्देश्य से जो है ये चीज प्रोपेगेंडा जो है किसान साथियों फैलाए जा रहे हैं। होना यह चाहिए कि सोनू चौधरी हौसला अफजाई कर रहा है या विकास गौड़ हौसला अफजाई कर रहा है, फील्डों के अंदर मेहनत कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी जो है सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए कि भाई ठीक है, आलू में तेजी मिलेगी किसानों को और ये होगा, तो किसानों को कुछ जो है उम्मीद जगती है, किसानों को कुछ जो है अपने साथ एक मजबूत कंधा मिलता है कि होगा जो देखा जाएगा। अब ये गांडू पने की बातें करने लग जाए उससे फायदा क्या है? कम से कम हमारे हमें इतनी हिम्मत तो है, हम वो करके तो दिखा रहे हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों को कुछ ऐसी तथ्यों से भी हम रूबरू करवाएंगे जिससे आप लोगों की उम्मीदें और ज्यादा परवान चढ़ें। देखिए, जब तक उम्मीदें नहीं होंगी तब तक सपने भी नहीं होंगे, और जब तक सपने नहीं होंगे तो वो पूरे भी नहीं होंगे। किसान साथियों, बंगाल में इस समय पर भीषण चक्रवाती तूफान दाना का जोरदार अटैक जो है कल से ही जो है देखने को मिला है। इतनी हाई डेंसिटी की बारिश जो है 10 सालों में आज तक नहीं देखी गई, जो अब जो है हो रही है। इससे फसल भी काफी जो है प्रभावित हो रही है। किसान साथियों, बीज, जो बीज है जो किसानों के द्वारा वहां पर आलू की लगाने के लिए लगाया जा रहा है, वो भी बारिश की भेंट चढ़ गया। और जो बीज पंजाब से जा जाके बंगाल में बेचने के लिए उन लोगों द्वारा मंगाए गए थे, वो भी जो है किसान साथियों दागी हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। मरता ना करता की स्थिति उस समय यहां पर बंगाल में जो है बन गई है। एक बहुत बड़ा नुकसान बीज माफियाओं को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सपने तो ये पाले थे कि बंगाल में हम जल्दी से आलू लगवा देंगे तो हमें भी करोड़ों रुपए के जो है बारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन प्रकृति तो कोई और ही मंजूर था। तुमने किसानों को लूटा, प्रकृति ने तुमको लूट लिया। मुझे तो बड़ी शांति मिलती है अगर किसी को जो है ऐसा स्थिति बन जाए तो, क्योंकि जो किसान को लूटेगा उसका न तो परमात्मा है और न ही हम है। किसान साथियों, अब आलू में तेजी बनेगी। इसका कारण है बंगाल लेट होना। बंगाल अब जो है 20 से 25 दिन जो है लेट हो जाएगा, और आज जो है 26 तारीख हो गई, तो 4 दिन इसमें रह गए, 20-25 दिन हुआ है तो पूरा महीना चला जाएगा। तो अब जो स्थितियां हैं कच्चे आलू की वो सब जो है धूमिल हो गई। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर जो है हरी सब्जियों की पौध लगाई गई थी वो भी बर्बाद हो रही है। ये धीरे धीरे जो है पूर्वांचल की तरफ जो है दाना चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको कल या शाम को या परसों सुबह तक जो है यहाँ पर पूर्वांचल में जो है भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है गरज चमक के साथ में। किसान साथियों, जब जो आपकी बिहार है, झारखंड है, यहाँ पर जो है आलू की फसल जो है किसानों द्वारा लगाई जा रही थी, उस पर भी जो है काफी बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ा है, यानी कि खेत जो है ताल तलैया हो रहे हैं। मैं कल आपको वीडियो में दिखा भी चुका था, अब ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को वो तस्वीरें दिखा देता हूँ जो वास्तविक रूप से आपको अंदर से झकझोर देंगी। अगर ये कोल्ड मालिक यूट्यूबर और जो है झोला छाप डॉक्टर, अगर ये भी पत्थर दिल होंगे ना तो ये भी पिघल जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि भैया तुम पिघलो, क्यों इन टाइप अपने सगे संबंधियों का फायदा कराने के लिए जो है उल्टा सीधा हरकतबाजी कर रहे हो। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 10 आलू निकाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 2 उगे हुए हैं, वो ये 1 और 2, बाकी ऐसी हालत है। ये सड़ गया, ये उसके बाद ये आँख ही गायब, ये 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 वापस सड़ गया, ये आँख लग रही है। ये डैमेज।
ये यहाँ पे एक होगा, उसके बाद ये 3 लाइन से खोदे, ये और ये तीनों की आँख लग गई। वीडियो देखने के बाद में किसान साथियों अब आप जो हैं बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि नुकसान एक बड़े स्तर पर है। बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ है, किसान जोत रहे हैं। अब बताइए इसमें करा क्या जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा बारिश हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही कच्चा आलू चाहे वो ज्योति हो या जो है आपका एलआर हो, वो जो है साउथ में जो है जाता है, नॉर्थ में नहीं आता, साउथ की मंडी में जाता है। अब यहाँ पर भी ये स्थितियां बन गई हैं। अब किसान साथियों फर्रुखाबाद कन्नौज में तो आपने देखा ही है दिसंबर से पहले आना नहीं है, और ये बारिश भी आने वाली है, तो ये भी हो गया। जहां पर जिस स्थिति में आलू तो आपका जो है गुजरात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में भी हो जाता। ये जो प्रोसेसिंग वाला आलू है ना, जो गुजरात के कंपनी वालों ने मार्केट में बखेर मार दी थी, अगर ये जो एक्सपोर्ट के लिए जा रहा था या कंपनियों में जो जा रहा था, अगर ये कंपनियों ने अपना उत्पादन बंद नहीं किया होता ना 2 महीने के लिए, तो फिर जो है आपके आलू तो समझ रहे हो ना आप जो हैं। लेकिन इस गुजरात के प्रोसेसिंग आलू ने सभी जगह की स्थितियों को अनियंत्रित कर दिया था, किसी ने सोचा भी नहीं था, सभी को ये उम्मीदें थी। और जो कोल्ड मालिक आज ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा ना, इसकी भी उम्मीदें थी। जिस समय पर हमने ये कहा था 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तब इसने ये कहा था कि नहीं बिकेगा और ये मरवा देंगे, इलेक्शन के बाद में आलू सस्ता हो जाएगा। और फिर यही लोग कहने लगे थे कि भाई आलू जो है आगरा में 1500 और 1550 के सौदे जो हैं हो रहे हैं, किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, वो उसके बाद में निकासी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि जो अक्टूबर में इतना आलू आ गया? सिर्फ एक आप लोगों को समझने वाली बात है, ये जो है कोल्ड खाली कराने की इस कोल्ड मालिक यूट्यूबर की चाल है। अब किसान साथियों ऊना होशियारपुर की भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो अब कोई कंडीशन नहीं है कि जो है आलू में मंदा आए, कि भाई मंदा आ जाएगा। कोल्ड मालिक कोल्ड से कोल्ड ही पलटी कर रहे हैं, कोई नई फसल है नहीं, हरी सब्जियों की बर्बादी हो रही है, तो तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता है, और न तेजी किनके बाप पे रुकनी है। क्योंकि किसान साथियों इधर तापमान में गिरावट है, डेली खपत बढ़ रही है, इधर जो है आप लोग देख रहे हो कि जो है त्योहारी सीजन भी आ गया, तो यहां पर भी खपत बढ़ रही है। और किसान साथियों आप ये बात मत भूलिए कि 11 तारीख से सालगी सीजन शुरू हो रहा है, देवोत्थान एकादशी से दिसंबर तक आलू चाहिए ही चाहिए। और इधर उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक आदेश आ गया कि 15 दिसंबर तक कोल्ड चलेंगे। तो अब घबराने वाली बात नहीं है, इन लोगों को तो ये बतानी चाहिए थी, लेकिन बताएंगे क्या? आलू निकालो, ये मरवा देंगे, ये साँठ गांठ करके बैठे हैं या ये करके बैठे हैं। अगर हम अपनी पर आ गए ना, तो उन व्यक्तियों को अपनी वीडियो में ले आएंगे जिन जिन व्यक्तियों ने कोल्ड मालिक महोदय यूट्यूबर आपने पैसा लेकर वीडियो बनाई है, और स्पष्ट रूप से हम दिखा देंगे कि पैसे के लिए आप कितने गिर चुके हो। दूसरों पर आरोप लगा रहे हो, अपने संबंध उन लोगों से निभा रहे हो और दूसरों पर आरोप कर रहे हो। यदि आज हम कोल्ड स्टोरों के अंदर जाकर या कोल्ड मालिकों से स्थितियों से किसानों को रूबरू करवा रहे हैं, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं किसान जो है अपने आलू के दाम न मांगने लग जाए, क्योंकि तुमने तो जो हमें सूचना मिल रही है कि 1500-1600 के दाम पे ही किसानों का आलू जो है उनकी बिगर सूचना के निकाल दिया था। और अब तुम जो है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आलू में तेजी आने वाली है, और उस तेजी को न तुम रोक पाओगे, ना तुम्हारा पूरा खानदान रोक पाएगा, और ना ही वो झोला छाप रोक पाएगा। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि हमें कहीं किसानों को वो रेट न देने पड़ जाएं जो गुजरात में चल रहे हैं। तो ऐसे में आप दोनों लोग इस कदर बौखलाए हुए हो कि दवाई कहां से लोगे? फलाने मेडिकल से। डॉक्टर कौन सा बढ़िया है? कि फलाना डॉक्टर बढ़िया है, ये चल रहा है। तो इस बात को भी आप किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जिन कोल्डों में आलू जो है आपकी बिगर मर्जी के बेचा जा चुका है, तो वो लोग जो जिस व्यापारी को आलू दिया है ना, उसी व्यापारी कोल्ड में बुलाकर आप लोगों को उस आलू के जो है भाव जो है लगवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो आने वाले दिनों में या दीपावली के बाद धमाका हो या तेजी आए या भयंकर तेजी आए या भयंकर तूफान आए आलू में, तो वो भाव नहीं मिले। हम आप लोगों को इसी में निपटा दें, चाहे वो आपको 800 मिले हो, 900 मिल रहा हो, क्योंकि हमें कम देना पड़े और आपको
ज्यादा ना देना पड़े। इसके लिए अगर हमको सोनू चौधरी को आरोपित करना पड़े तो वो भी करेंगे, विकास गौड़ को आरोपित करना पड़े वो भी करेंगे, राशिद को आरोपित करना पड़े वो भी करेंगे, भूपेंद्र पथरिया को आरोपित करना पड़े वो भी करेंगे, लेकिन अपनी कमी को नहीं दिखाएंगे कि भैया हमने जो है आलू बेच लिया है और हम किसानों को आलू नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से इन सबको जो है हम अपनी वीडियो में रोजाना रगड़ते रहते हैं, किसी को ऐसी उपाधि दे देते हैं जिसका उसका कोई लॉजिक नहीं हो, और ऐसी जो है प्रशंसा भी कर देते हैं जिसका उसका कोई ना हो, क्योंकि घोड़े की लीद और जन क्या क्या मुंह में जो है दोनों जने भरे रहते हैं। इसी से आप जो है आइडिया लगा लीजिए। किसान साथियों, आप इस बात को देखिए, 2024 में बम्पर पैदावार होने के बावजूद आलू सड़क पे नहीं आया था एक दाना, दिसंबर के बाद में भी। तो इस साल तो पैदावार कम थी, कोल्ड स्टोरेज कम भरे गए थे, तो अब कहां से आ जाएगा। और निकासी भी काफी अच्छी रही, दाम भी आपको अच्छे मिले, और जो है आने वाले दिनों में भी आपको अच्छे दाम मिलेंगे। ये कह पाने की जो है अब जरूरत आवश्यकता महसूस हो रही है। इन कोल्ड मालिक यूट्यूबर महोदय ने आप लोगों का बहुत नुकसान जो है कराया है और करवाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब किसान साथियों, इन लोगों की किसान विरोधी मानसिकता तो आप लोगों ने देख ली है। अब खैर ज्यादा टिप्पणी करना जो है व्यर्थ है, क्योंकि अब आप लोग सभी समझ चुके हो कि भाई कोल्ड मालिक है, अब सभी के सामान में आ गया है। तो आप इसी से समझ लिए ये जो है आलू बेचा जा चुका है और वो आप लोगों को जा रहे हैं। किसान साथियों, आपके पास में हम देख रहे हैं किसी के पास में 400 कट्टे हैं, किसी के पास में 500 है, अधिकतम किसी के पास में 1000-1500 कट्टे हैं, इससे ज्यादा किसी किसान के पास में नहीं है। और आप लोगों ने 1300 से शुरुआत की, 1500 1550 तक के दाम लिए, आप तब भी संतुष्ट थे और आज भी संतुष्ट हैं। और आज अगर कोई ये यूट्यूबर जो कि कोल्ड मालिक यूट्यूबर है या झोला छाप डॉक्टर ये कह रहा है कि आलू में मंदा आ गया, मंदा किसको कहते हैं इनको ये पूछो। क्या 300 रुपए कट्टा बिक रहा है या 400 रुपए कट्टा बिक रहा है? आज की डेट में भी इनके मुंह पर मानवीय ट्रेडिंग कंपनी के जो व्यापारी हैं विपिन चौधरी ने जबरदस्त तरीके से थूक दिया है। सादाबाद में हाइब्रिड आलू के सौदे भी विपिन चौधरी द्वारा 1305 रुपए प्रति कट्टा में आज किए गए हैं। इसकी बानगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ। 1298 धोनी भैया, 1298 97 98 99 पूरे 1301 दो ठीक है, 1302 रुपए में आलू। वीडियो देखने के बाद में आप जो है आप कंफर्म हो गए होंगे कि जो है जो स्थितियां जो परिस्थितियां हैं जो हम बता रहे हैं वो ही हैं, ना कि कोल्ड मालिक यूट्यूबर बता रहा है वो है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि भाई क्या आलू में हो सकता है। आलू में तेजी, तेजी नहीं महातेजी किसी के बाप पे नहीं रुकनी है। और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ हमारा प्रयास आप किसानों की हौसला अफजाई करने का है, आप लोगों को आलू में अच्छे रेट दिलाने का है। अब कोई जो है अपनी ऐसी तैसी मरा रहा हो, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहा हो, तो भैया वो करता रहे। नहीं तो कायदा ये कहता है कि शुरुआत से जो तुमने बीड़ा उठाया उसे अंत तक पहुंचाओ, बीच में किसानों का साथ मत छोड़ो। आज की डेट में ये साथ छोड़ छोड़ के भाज रहे हैं और कल यही कुकुर मुत्तों की तरह, मेढकों की तरह टर टर करेंगे। क्योंकि देखो हम तो आज भी आप लोगों के साथ हैं, हम कह रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और आप लोगों का एक ऊर्जा के साथ जो है उत्साह बढ़ा रहे हैं कि आलू में ये होगा। और जिस दिन आलू में ये हो गया उस दिन हम तो ताल ठोक के कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना किसान साथियों, इनका माँ बहन की गालियों से नीचे स्वागत नहीं किया जाएगा। और जो है हो सके तो हम जो है कोल्ड मालिक यूट्यूबर की दुकान पर जाकर उसके गले में जूतों की माला भी डालने से गुरेज नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी और ये काम भी हम करेंगे और इसको उसी समय पर वीडियो बनवाएंगे कि ये कहता था कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं। अब ये बताए ये क्यों बता रहा है कि ये रेट किसानों को मिले हैं। समझ रहे हो ना किसान साथियों। अब किसी व्यक्ति ने जो ही इसका जो है सहयोगी है, व्यापारी कोल्ड मालिक है तो भैया व्यापारी तो सहयोग करेंगे। अबे भैया किसी ने 1200 या 1400 1500 रुपए प्रति कट्टा खरीद लिया हो और वो जो है ये कहे कि मैं भी ये रेट लूंगा वो रेट लूंगा, तो भैया उसको भी मिल जाएंगे। लेकिन पता क्या है कि ऐसे लोगों ने न तो हमसे पूछा न ही किसी से ये पूछा कि भाई इसमें क्या होगा, बस मन में आया स्टॉक कर लिया, आज गांड फट रही है सफरों की। तो फिर क्या है कि कोल्ड मालिक यूट्यूबर कोई फुसकार रहे हैं कि ले भैया पैसा ले ला तू बोल रहा है, या झोला छापी ये दिया है कि हम तेरी दुकान पे छापो ना मारेंगे तू ऐसे ही बोलते रहे। तो ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात जो है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। मंडियों में कल के ही भाव हैं
किसी में कोई गिरावट नहीं है तो किसी में कोई सुधार नहीं है। एक समान रूप से आज जो है साउथ की सभी मंडियां बिकी हैं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियों से संतुष्ट हुए होंगे और आशा भी करूंगा और आप लोगों से निवेदन भी करूंगा, बाईजात किस्म के लोगों की वीडियो को बाइकाट किया कीजिए, क्योंकि जो बेसिर पैर की बात करता है, जो हर वीडियो में स्वीकार भी कर गया कि मैं ये हूं और सोनू चौधरी ने ये कहा वो धरातल पर है और आप लोगों ने भी देखा, तो अब फिर औचित्य नहीं बचता है कि सोनू चौधरी के ऊपर उंगली उठाई जाए। अभी इस पर क्या चरित्र है, अगर आलू में तेजी आ गया तो देखो मैंने तो ये कहा था धीरे धीरे निकालते रहो, अगर वो नहीं आया तो इन्होंने वो कर दिया, यानी कि बच के निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन साले घुमा के यहीं पे ले आएंगे तुझे, ये ध्यान रखिए। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों से आप जो है बचाव कीजिए और निश्चित तौर पर यदि कोई आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है और आप लोगों का साथ दे रहा है, आप लोगों को वो सच्चाई दिखा रहा है जो कोल्ड स्टोर के अंदर है, तो वही आप लोगों का मित्र है, ना कि आप लोगों का सस्ती दरों पर बिकवाने वाला, ना आप लोगों को घबराहट और जो है भय पैदा करके आप लोगों की उम्मीदें तोड़ने वाले। ये किसान ना तो मित्र है, ना ही किसान हितैषी है, ये सिर्फ बगुला भगत हैं, इसी से आप समझ लीजिए।